हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे यूपी टेट 2021 परीक्षा को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट बातें। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से। साथ ही बात की जाएगी संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो अभी भी दुविधा में हैं कि हम इंग्लिश लें या फिर संस्कृत लें, क्योंकि लगभग उनका दोनों जो ये सब्जेक्ट है इक्वल, मतलब दोनों में जो नॉलेज है वो इक्वल है, तो कौन सा बेटर रहेगा। साथ ही आप सभी को तैयारी कैसे करनी होगी, तो फ्रेंड्स सब कुछ चर्चाएं हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको भी ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पे आप सभी नए हैं तो चैनल को आप सभी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। और 10 बजे वाली क्लास में आप सभी लाइव सेशन के साथ जुड़ जाइएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स आपके यहाँ कमेंट्स ये आ रहे हैं। सबसे पहला जो कमेंट्स है कि हम यूट्यूब से पढ़कर क्या जो हमारा यूपी टेट है, ठीक है, यूपी टेट या फिर आप कह सकते हैं सी टेट, वो क्रैक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। यानी कि डायरेक्टली अगर हम बात करें तो क्या हम ऑनलाइन स्टडी करके जो हमारा गोल है उसे अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और ऑनलाइन स्टडी बेस्ट है या फिर ऑफलाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, अगर आप यूट्यूब से स्टडी यानी कि ऑनलाइन अगर आप स्टडी कर रहे हो तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो कि अपने साथ धोखा भी करते हैं। वो सोचते हैं कि ओनली जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है उतना हमने पढ़ लिया, बस यही हमारी स्टडी हो गई और इसी में से सब कुछ आएगा। फ्रेंड्स, आप सभी ये बहुत गलत सोचते हो, बहुत गलत सोचते हैं आप सभी। अगर ऐसा सोचते हैं कि ओनली मात्र आप यूट्यूब के माध्यम से जो भी है पढ़ लेंगे और आप सभी का जो भी है एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं। क्योंकि आप ऑफलाइन, देखिए ऑनलाइन तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप स्टडी कर सकते हैं ओनली डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर आप ये कहें कि हम ओनली यूट्यूब से ही पढ़ के जो हमारा एग्जाम है वो क्रैक कर लेंगे, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप यहाँ गलती कर जाओगे। क्योंकि देखिए, आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम जो है क्रैक नहीं कर पाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सेल्फ स्टडी, सबसे इम्पोर्टेंट। और सेल्फ स्टडी अगर आप देखिए, नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका देखिए क्या होता है। चलिए, अगर हम देखिए ऑनलाइन हमने अभी कहा बेटर है, बिल्कुल बेटर है, क्योंकि इसमें आपको कहीं जाना नहीं होता है, दूरी तय नहीं करनी होती है, साथ ही फ़ी भी आपको नहीं देना पड़ता है इतना ज़्यादा। बाकी आप अपने घर रह सकते हैं, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, किराया नहीं देना पड़ेगा, और अपने घर के साथ रहेंगे, खाना भी आप सभी को मिलेगा, ठीक है, सब कुछ होगा। और जो भी कार्य हैं अपने घर के वो भी आप सभी कर सकेंगे। तो ऑनलाइन बहुत बेटर है, ठीक है, आप स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सही तरीका क्या है ये जानना ज़रूरी है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप यूट्यूब से बस मात्र पढ़कर आप अपना जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर लेंगे। नहीं फ्रेंड्स, आप सभी को जो सेल्फ स्टडी है वो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नोट्स, अब देखिए नोट्स कैसे बनाना है। मान लीजिए अभी आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर आप हमारे चैनल से ही पढ़ते हैं, ठीक है, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उसे पॉइंट टू पॉइंट करके लिख लीजिए, लिख लिए, ठीक है। उसके बाद से आप उसमें थोड़ा, यानी कि आप मान सकते हैं 7 से 8 लाइन उसमें आप छोड़ दीजिए, ठीक है, उसे आप मत करिए। उसके बाद से फिर से उसी टॉपिक को बुक उठाइए, क्योंकि कोई भी एग्जाम्स आप देखिए किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड गाइड या फिर बुक तो होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हैं, सब पब्लिकेशन अच्छे हैं, पढ़ने पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपको कितना समझ आता है और आप किस बेस पे स्टडी कर रहे हैं। तो उसके बाद से उस किताब को उठाइए और फिर उसी टॉपिक को पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो आधा डाउट तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा यूट्यूब से। उसके बाद से आप उठाएंगे बुक, पढ़ेंगे, उसमें कुछ और भी नए चीज़ें आप सभी को देखने को मिलेंगी जो कि इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहीं आपको अलग ना लिखना पड़े, इसीलिए कभी भी नोट्स बनाएं तो फ्रेंड्स उसके नीचे 4 से 5 लाइन आप सभी छोड़ दीजिए। हो सकता है कि आप उस टॉपिक में कहीं पढ़ रहे होंगे या फिर बुक से पढ़ रहे होंगे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप सभी को दिख जाए तो आप नोट्स कर लेंगे,
ठीक है, आप नोट कर लेंगे, फिर आप सभी को इधर उधर पेज में जाने की ज़रूरत नहीं होगा और इकट्ठे भी रहेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स सेल्फ जो स्टडी है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूट्यूब देखिए, अगर कोई ये यूट्यूबर कहे कि हम आपको सिलेक्शन दिला देंगे 100%, आप हमारे यहाँ आ जाइए, फ्रेंड्स ऐसा किसी ने कहा है? अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, एग्जाम हुआ 17 अक्टूबर को, ठीक है, 17 अक्टूबर को एग्जाम हुआ जूनियर एडेड का। अब आप सोशल मीडिया पर देखिए, जो भी प्रशिक्षु हैं वो बोल रहे हैं कि एक भी प्रश्न नहीं आया है इससे रिलेटेड। हम लोगों ने इतना कोर्स लिया, पैड कोर्स लिया। कभी भी पैड कोर्स के चक्कर में आप भी मत पड़िए, कभी भी, किसी के भी। सबसे पहली बात है, पैसा बर्बाद है और कुछ नहीं, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और बुक से पढ़ रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल यूट्यूब आपका ये सहारा है, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट आप सभी को यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे। कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं टेलीग्राम पर, आप अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम ज्वाइन करके डिस्कस भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आपके सारे सवालों के, आपके सारे जो भी समस्या है सबका हल है, बस अगर आप करना चाहो तो। उसके बाद से देखिए, अगर हम तैयारी की बात कर रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम्स, अभी जो हमारा यूपी टेट है, अगर आप इसकी ही तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी करेंगे, सुपर टेट की तैयारी करेंगे, सबसे पहले हमारा उसका सिलेबस प्लस पैटर्न के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो हमारा यूपी टेट है अभी भी जो है रिटन बेस पे होगा, लेकिन सी टेट का जो पैटर्न है वो बदला है, अब वो सीबीटी के थ्रू होगा। ठीक है, सीबीटी के थ्रू होगा। कुछ उसमें और भी इंक्लूड किया गया है, पेडागोजी से रिलेटेड कुछ और भी बातें, तार्किक सवाल उसमें मिलेंगे आप सभी को। तो वही वाली बात है फ्रेंड्स, समझने वाली बात है। अगर आप सिलेबस प्लस पैटर्न समझ गए ना, तो आप सिंपली आपके पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। और सबसे पहले जो कठिन सब्जेक्ट हो ना, उसे उठाइए, ताकि आपके जो माइंड पर है कोई प्रेशर ना हो कि आपके दिमाग में 24 घंटा यही चलता रहे कि हमारा ये सब्जेक्ट वीक है, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, ये वगैरह वगैरह। तो ऐसा मत सोचिएगा, जो हार्ड है उसे उठाइए और उसे जो है ईजी करने की कोशिश करिए। और क्या ईजी नहीं हो, अगर मैथ आप सभी को नहीं आता है तो मैथ का आप डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करिए ना, क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा मैथ। फ्रेंड्स मैथ अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो कोई भी आप सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही सिलेबस पैटर्न के साथ साथ आपको जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है PYQ है ना, वो भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। और साथ ही प्रैक्टिस सेट, समझ रहे हैं ना? प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट, 2 बातें आप सभी बस याद रखें। पहली बात, आप सभी सिलेबस प्लस पैटर्न के बारे में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमने आप सभी को पहले भी बता रखा है। उसके बाद से प्रीवियस ईयर पेपर 4 से 5 साल का उठाइए और उसे पूरा सॉल्व आउट करिए। उसी के बेस पर, उसी के पैटर्न पे आप सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे आप सभी का लेवल प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों पता चल जाएगा। आई होप कि अब इसको लेकर कोई डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स बस कहने का मेरा मतलब यही है, सेल्फ स्टडी वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। बाकी आप अपना विचार रख सकते हैं, नीचे कमेंट्स बॉक्स इसीलिए है। अब देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत को लेकर आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट है कि संस्कृत की तैयारी कैसे करें। अब देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत हम कब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं सही से? देखिए, हम संस्कृत उतना ही पढ़े हैं जितना कि मतलब हम बस एग्जाम में पास हो जाए। बाकी पहले हमें जो है इस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। मतलब पहले हम कोई भी सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ते थे, आप कह सकते हैं एक तरह से रट्टा भी मार लेते थे कि बस हमारे एग्जाम में आ जाए, हम लिख दें और पास हो जाए। बाकी समझने वाली जो बात थी वो अंदर तो है ही नहीं थी, है ना? तो यही रटने वाली बात थी। तो अब आया है आपका संस्कृत। अब देखिए, मान लीजिए आपने 10वीं तक संस्कृत पढ़ा है, ठीक है। आपने 10वीं तक संस्कृत भी पढ़ा है और इंग्लिश भी पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ा है आपने और इंग्लिश भी पढ़ा है। अब आपको यही समझ में नहीं आ रहा है, ना तो आपका संस्कृत सही है और ना आपका यहाँ इंग्लिश सही है। उसके बाद देखिए, जिन भी कैंडिडेट ने, आप मान लीजिए BA में हो सकता है संस्कृत लिया हो, तो हो सकता है कि उनका संस्कृत अच्छा होगा, है ना, हो सकता है। तो आप संस्कृत ऑलरेडी चूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने 10वीं तक ही पढ़ा हो, ठीक है, नाम मात्र, और उनको इंग्लिश या फिर संस्कृत में दोनों एक इक्वल हैं, थोड़ा उसमें भी आता है थोड़ा इसमें भी आता है, तो यहाँ ये डाउट देखिए, सबसे पहले हम यही कहेंगे,
अगर आपने 10वीं तक ही पढ़ा है, संस्कृत और इंग्लिश दोनों का जो नॉलेज है वो सेम है, सबसे पहले तो ये कहा जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है तो आप बेहतर है कि आप इंग्लिश ही लें। अदरवाइज़ अगर आपका दोनों ये सेम है, ठीक है, इसमें भी थोड़ा आता है इसमें भी थोड़ा आता है, तो आप सिंपली संस्कृत को यहाँ जो है फ्रेंड्स ले लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा संस्कृत को। क्योंकि जब आप हिंदी पढ़ेंगे ना तो वहाँ से भी आप सभी का ये दोनों जो है एक से रिलेट होता है, ठीक है। तो अगर आपका इक्वल है तो आपका क्या करिए, संस्कृत चूज करिएगा, बाकी आप सभी को कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब रही बात देखिए ग्रामर से रिलेटेड, अगर हम सिंपली बात करें तो इंग्लिश के जो भी टॉपिक हैं आप सभी को संस्कृत में भी देखने को मिलते हैं। बस यही है कि संस्कृत में होते हैं आपको धातु रूप धातु शब्द जो है, ठीक है, वो याद करने होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो भी आपका शब्द रूप है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रटने वाली चीज़ है, शब्द रूप और आपका धातु रूप, ये रटने वाली चीज़ है और आप सभी को ये याद करना पड़ेगा, यानी कि रटना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा सबसे। और जो भी आपका टीचिंग मतलब रिलेटेड या शिक्षण विधि आप कह सकते हैं, इससे भी रिलेटेड आप सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको संस्कृत से रिलेटेड सिलेबस चाहिए, क्योंकि आपको इसमें सिलेबस इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हमने आप सभी को ऑलरेडी वीडियो में सब कुछ क्या क्या संस्कृत में आप सभी को पढ़ना है सब कुछ बता रखा है। सबसे पहला चैप्टर तो आपका महेश्वर सूत्र से ही रिलेटेड है, तो सब कुछ आप सभी को याद करना पड़ेगा। और देखिए संस्कृत भी आप सभी का एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको एक बार इस समझ में आ जाएगा तो फ्रेंड्स हमेशा कभी नहीं भूलेगा। और आप सभी रट्टा मारिए, जो भी शब्द रूप है, ठीक है, इससे रिलेटेड आप सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं शब्द रूप और धातु रूप से, ठीक है। तो आप सभी इनको रट्टा मारिए और 2-2 दिन के अंदर इन्हें रिवाइज करते रहें, ठीक है, 2-2 दिन के अंदर इन्हें रिवाइज करते रहें। और जो आपका संस्कृत है, कम से कम अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 घंटा आप सभी इस पर टाइम दीजिए, इस सब्जेक्ट पर कम से कम अभी बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपका संस्कृत है वो वीक है और टॉपिक वाइज आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल आप सभी का संस्कृत अच्छे से, जो आपका ये 30 नंबर है, अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कम से कम देखिए, कम से कम माने तो 20 नंबर आपका आ जाएगा। और इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स यही बात है कि आप सभी को टॉपिक वाइज, साथ ही साथ आप सभी को रटने वाली जो चीज़ें हैं, जो रूप हैं, उन्हें रटना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करेंगे तो सफलता आप सभी को 100% मिलेगा। बाकी फ्रेंड्स आई होप कि अभी आप सभी के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा इसको लेकर, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।